हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज हम बात करेंगे रोज़ की वो 10 आदतें जो हमें स्मार्ट बनाती हैं। इस वीडियो में हम सब जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करना या डिग्री प्राप्त करना है। हालांकि स्मार्ट होने का मतलब है गंभीरता से सोचने में सक्षम होना और ऐसे निर्णय लेना जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। यह केवल इन्फॉर्मेशन को याद करके या फैक्ट को सुनने के बारे में नहीं है। दुनिया कैसे काम करती है और उस नॉलेज को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ करना है, यह समझने के लिए है। आपको स्मार्ट बनने के लिए कोई जीनियस होने या लाइब्रेरी में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एज या एजुकेशन का लेवल चाहे जो भी हो, आप कुछ सिंपल हैबिट्स को फॉलो करके स्मार्ट बन सकते हैं। Here are some of our favorites. Number 1. क्वेश्चन, डोंट जस्ट assume. क्वेश्चन करना सीखें, केवल आप अनुमान ना लगाएं। यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन में हर पहलू पर लागू होती है, जिसमें आप कोई नई इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रहण करते हैं से लेकर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के प्रति आपकी अप्रोच तक शामिल है। बहुत से लोग चीज़ों को सच मानते हैं। वे चीज़ों पर सवाल नहीं उठाते। वे बस यह मान लेते हैं कि अगर मीडिया में या किसी विश्वसनीय स्रोत से हमें कोई बात या तथ्य के रूप में प्रस्तुत की गई है तो वह सच ही होगी। अनफॉर्चुनेटली इससे गलत निर्णय लेने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आप ऐसी जानकारी से वंचित रह सकते हैं जो बेहतर विकल्प चुनने के लिए आपकी मदद कर सकती है। किसी बात को सिर्फ इसीलिए सच मत मानिए क्योंकि किसी ने आपको बताया है। आपका मन बनाने से पहले हमेशा सब कुछ स्पष्ट कर लें और उसके सभी पहलुओं पर गौर कर लें। नंबर 2. रीड समथिंग यू नॉर्मली वुडंट. कुछ ऐसा रीड करें जो आप जनरली नहीं पढ़ते। पढ़ना आपके नॉलेज और वोकैबुलरी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, और यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही रूप से हर दिन पढ़ना चाहिए। आपको कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिसे आप जनरली नहीं पढ़ते, भले ही वह आपके अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग क्यों ना हो। चाहे वह कोई भी आर्टिकल हो या बुक, कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जो आप नॉर्मल नहीं पढ़ते। आपको प्रोबेबली एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव एकदम डिफरेंट होगा। यह निश्चित रूप से आपके दिमाग का विस्तार करने में मदद कर सकता है और आपके कुछ विचारों को चुनौती दे सकता है। नंबर 3. डाइवर्सिफाई योर डे. आप अपने दिन को डाइवर्सिफाई करें। एक डेली रूटीन बहुत अच्छा और लाभदायक होता है। साथ में हैप्पी और प्रोडक्टिव बने रहने के लिए आपको चीज़ें कुछ आपस में मिक्स करना होगा, ताकि आप लगातार नई चीज़ें कर सकें और अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकें। अपने आप को ऑटो पायलट मोड से दूर रखें। काम से घर लौटने के लिए कभी अलग रास्ता अपनाएं, डिनर के लिए कोई नई रेसिपी आजमाएं या फिर ट्रेडमिल पर चलने की बजाय बाहर घूमने निकलें। अपनी डेली लाइफ में थोड़ा नयापन लाने से न केवल चीज़ों को रिफ्रेश और इंटरेस्टिंग बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि यह वास्तव में आपको ज़्यादा स्मार्ट और क्रिएटिव बनाने में मदद करता है। नंबर 4. एक्सपोज योरसेल्फ टू अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू. आप अपने आप को अलग अलग दृष्टिकोण से अवेयर करवाएं। स्मार्ट लोग क्यूरियस होते हैं। वे अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं और वे अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगहों और अलग अलग पर्सपेक्टिव से परिचित कराते हैं। यह आपके दिमाग को काम पर लगाने का एक बढ़िया तरीका है। बेशक यह इम्पॉर्टेंट भी है कि आप इन सोर्स से मिली इन्फॉर्मेशन के प्रति विचार रखें। आप जो कुछ भी सुनते और देखते हैं उससे आप असहमत नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप खुले दिमाग से सोचते हैं तो इस पर आपको आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 5. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना हो, आप आपके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। एजुकेशनल शोज, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट सुने या न्यूज़पेपर पढ़ें। आप डिक्शनरी भी पढ़ सकते हैं, जिससे आप नए शब्दों को सीखने और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिल सकते हैं। नंबर 6. अप्लाई न्यू नॉलेज. जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे व्यर्थ जाने ना दें। यदि आपने जो सीखा है उसे लागू नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? केवल सीखने के लिए या सुनने के लिए नहीं, आपको मेक श्योर करना है कि किस तरह आपके जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं, चाहे वह न्यूट्रिशन हो या टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना हो। यदि आप कुछ सीखने के लिए समय निकालते हैं तो उस नॉलेज को अपने बिहेवियर में अपनाएं। नंबर 7. न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग्स. पुराने कामों को करने का नया तरीका सोचें। आप अपने ब्रेन को चैलेंज दें और एक तरीके से आप उन चीज़ों पर गौर करें जिन्हें आप हर दिन करते हैं, और यह सोचें कि आप उन्हें किस तरह से थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं। काम करने के नए तरीके खोजना बोरियत दूर करता है और आपके ब्रेन को शार्प और फोकस रखता है।
लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए आप इस आदत का उपयोग उन कामों के लिए बेहतर और अधिक कुशल तरीके से कर सकते हैं जिन्हें आप अक्सर करते हैं, जैसे लंच पैक करना या फिर एक्सरसाइज करना। नंबर 8, प्ले द गेम्स दैट मेक यू थिंक। ऐसे खेल खेलना चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करें, अपने ब्रेन को शार्प और एक्टिव रखें। ऐसा कुछ करें जिसके लिए आपको सोचना पड़े। बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, चेस, वीडियो गेम और पजल कुछ भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रैटेजिक बेस्ड गेम खेलने से मेमोरी इंप्रूव होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें आपसे तत्काल सोचने की अपेक्षा होती है और वो समय के साथ अपने ब्रेन को इस प्रकार थिंकिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस करा के अपनी डेली लाइफ में अलग अलग सिचुएशन से निकलने की कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। नंबर 9, इंक्रीज मेंटल इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा आप खुद को चैलेंज करेंगे आप उतने ही ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। ऐसा करने के लिए आप खुद को अपने लिमिट से ढकेल सकते हैं, क्योंकि नई स्किल सीखने या किसी ऐसे विषय का अध्ययन करने का प्रयास करें जो आपके लिए अननोन हो। यू नीड टू रीड एवरी डे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़कर या पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पॉडकास्ट सुनकर एक अलग विचार पैटर्न विकसित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन चीज़ों को नियमित रूप से करने से आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे का निर्माण जारी रहेगा, जिससे आपके सीखने की क्षमता बढ़ेगी। नंबर 10, टेक अप अ प्रोडक्टिव हॉबी। आप अपने काम के अलावा किसी भी अन्य चीज़ों में रुचि रख सकते हैं, भले ही आप ज़्यादा बिजी क्यों ना हो। हॉबीज़ केवल खाली समय को भरने के लिए एक तरीका नहीं होता, ये क्रिएटिव आउटलेट है जो आपके ब्रेन्स को एंगेज रखती है। वे आपके कंजक्टिव फंक्शंस भी सुधार कर सकती है, चाहे वह राइटिंग हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, पेंटिंग हो या फिर गार्डनिंग हो। हॉबीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे स्किल सीखने में हेल्प कर सकती है जो आपको वेल राउंडेड पर्सन बनाएगा। वे सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका भी हो सकता है, जो कि उस समय हेल्पफुल हो सकता है जब आप नए दोस्त बनाना चाहते हों। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।